उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर हरदी गांव है। यहां से 10 किलोमीटर के रेंज में भेड़िए का जबरदस्त आतंक है। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो हमें हर गांव के बाहर हाथ में टार्च और लाठी लेकर लोगों की टोलियां बैठी दिखी। ये सभी बीच बीच में गांव का एक चक्कर लगा रहे थे, टार्च मारकर हर चीज को देखते कि कहीं भेड़िया तो नहीं। हमारी टीम एक टोली के पास रुकी जहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वहां हमारी मुलाकात संदीप और अमन से हुई। यहां भेड़िए का जबरदस्त आतंक है। हम लोग उससे बचाव में ग्रुप बनाकर बैठते हैं, संदीप ने ऐसा कहा। संदीप ने बताया कि रात 2 बजे तक हम लोगों का 15 का ग्रुप बैठता है। 2 बजे के बाद दूसरे लोग आ जाते हैं, वो 5 बजे तक घूमते हैं। हमारी टीम सुनसान रास्तों से होते हुए मिश्रणपुरवा गांव पहुंचती है। करीब 2 किलोमीटर का यह रास्ता एकदम सुनसान है। बगल में गन्ने के खेत हैं जो अब 5 से 7 फीट तक बड़े हो गए हैं। मिशनपुरवा में कुछ पुरुष के साथ महिलाओं की भी टोली दिखाई दी। ये सभी लोग भेड़िए से डरे हुए हैं। मिशनपुरवा में वारिस मिलते हैं। वह कहते हैं कि हम रात भर बच्चों को बचाने के लिए गांव का चक्कर लगाते हैं। करीब 2.5 महीने हम बचाव के लिए रात भर जागते हैं। हमारे गांव में पिछले दिनों सफीउल्लाह की नातिन को भेड़िया उठा ले गया। बाद में उसकी लाश गन्ने के खेत में मिली। हालात यह हैं कि हम लोग रात में घंटे आधे घंटे ही सो पाते हैं। यही पेड़ के पास एक दिन भेड़िया हमें भी दिखा। हम इसी गांव में महिलाओं की टोली के पास पहुंचे, जो महिलाएं अपने दरवाजे पर ग्रुप बना करके बैठी थी। इस गांव से जो सड़क गुजरी है उसके एक तरफ लोग रहते हैं, दूसरी तरफ गन्ने के खेत हैं। भेड़िए गन्ने के खेतों में छिपे होते हैं। जैसे ही मौका लगता है वो हमला कर देते हैं। लाठी लेकर पहरा दे रही खलीकून कहती हैं कि हम लोग यहीं लाठी डंडा लेकर बैठे रहते हैं। पहले बाहर खेतों में चले जाते थे, लेकिन अब बाहर कहीं नहीं जाते हैं। रात भर यहीं सड़क पर रहते हैं। इसी टोली में मुर्री नाम की एक महिला मिलती हैं, जो कहती हैं कि हमारे घर में दरवाजा नहीं है। कल आंगन में भेड़िया आया था, वहां उसके पंजे के निशान बने हैं। मर्रा इसके बाद हमें उस निशान को दिखाने के लिए ले जाती हैं। वहां किसी जानवर के पंजे के निशान सबको दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर खरोंचा हुआ था। ये किसी जानवर के पंजे के निशान थे। यहाँ के लोगों का दावा है कि यह भेड़िए के पंजे का निशान है। इस गांव की आबादी करीब 300 है। ज्यादातर लोगों के पास 1 या फिर 2 कमरे का घर है। तमाम घरों में दरवाजे नहीं हैं, इसलिए यहाँ लोग कभी खाट से तो कभी किसी और तरीके से इसे ढक लेते हैं। अफसाना और रूबिया ऐसे ही घरों में रहती हैं। दोनों के बच्चे घास फूस की बनी झोपड़ी में सो रहे हैं और दोनों ही लाठी लेकर उनके पास खड़ी हैं। दरअसल भेड़िया बच्चों पर ही हमला करता है। वह कहती हैं कि हम बचाव में जो कर सकते हैं वह करेंगे। टीम भेड़िए के आतंक से प्रभावित दूसरे गांव अहिरनपुरवा पहुंचती है। तब तक रात के करीब 1 बज चुके होते हैं। एक ट्रैक्टर पर एक संदेश चल रहा था। उसकी लाइन थी कि आप सभी को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जानवर रात और दोपहर में छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि सायंकाल और रात में बच्चों को अकेला न छोड़ें। आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकलें। घर के अंदर बंद दरवाजे में ही सोएं। डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। इस संदेश के साथ ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार थे। इनमें एक सफाई कर्मचारी और रोजगार सेवक भी था। ट्रैक्टर चलाने वाले सूर्यकांत शुक्ला हैं और वो कहते हैं कि वो सफाई कर्मचारी हैं।
वो बताते हैं कि 19 अगस्त से हम लोगों की सुरक्षा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इस संदेश के लिए घूमते हैं। 4 किलोमीटर का हमारा क्षेत्र है। अगर आप लोगों के सामने भेड़िया आ गया तो आप क्या करेंगे? हमारी टीम उनसे पूछती है। वह कहते हैं कि हमारा काम जागरूक करने का है, हम पकड़ कैसे सकते हैं। अहिरनपुरवा से होते हुए हमारी टीम सिसैया चूड़ामणि गांव पहुंचती है। यहीं से महसी विधायक भाजपा सुरेश्वर सिंह का घर है। गांव में स्थानों पर लाइट लगी है। 2 पुलिस वाले गश्त करते दिखाई दिए। इनके हाथों में राइफल थी। वे कहते हैं हम शाम 7 बजे आ जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे तक ऐसे ही गांव में घूमकर पहरा देते हैं। जब से ड्यूटी पर हैं किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। रात के करीब 2:30 बजे जब टीम सिसैया चूड़ामणि गांव से लौट रही थी, तभी सामने गन्ने के खेत में बैठे एक जंगली जानवर पर हम लोगों की नजर पड़ती है। हमने अपनी गाड़ी उसी खेत की तरफ मोड़ दी। हमारी टीम चाहती थी कि उसकी तस्वीर कैमरे में कैद रहे, लेकिन 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी वहां पर भेड़िया नजर नहीं आया। हम करीब 3 बजे तक गांव के अलग अलग हिस्से में घूमते रहे। भेड़िए से बचाव के लिए बहराइच में अलग अलग विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के जवान जगह जगह हथियारों के साथ पहरा दे रहे हैं, तो वन विभाग की टीम जो है वह भी लगी हुई है। खबर है कि करीब यूपी में 20 साल बाद जो है ये भेड़िया आया है, और यह भेड़िया नेपाल के रास्ते से आया हुआ है। और भेड़िए का आतंक बहराइच के साथ साथ सीतापुर और लखीमपुर खीरी में भी है। भेड़िए और बाघ के भी आने की खबरें हैं। बहराइच में 50 गांव के लोग कई दिनों से भेड़िए के आतंक में जी रहे हैं। हालांकि विभाग अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ भी चुका है, लेकिन फिर भी भेड़िए का आतंक जारी है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में 25 टीमें लगी हुई हैं भेड़िए को पकड़ने के लिए। ये भी बताया गया कि बहराइच के महसी तहसील के 50 गांव के 80,000 से ज्यादा की आबादी भेड़िए के खौफ में जी रही है। गांव में भेड़िए का आतंक का आलम यह है कि वन विभाग के साथ ही गांव वालों ने खुद भी सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। 50 गांव में एक एक टीम बनाई गई है। टीम के सदस्यों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जा रही है। ये लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर दिन रात पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। इन गांवों से ही भेड़िए 8 बच्चों समेत 9 को अब तक अपना शिकार बना चुके हैं। 35 से ज्यादा लोग हमलों में घायल हुए हैं। भेड़ियों का साफ टारगेट बच्चे ही हैं। वन विभाग ने इन गांवों में कैमरे लगाए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने में लगे अफसरों ने बताया कि 20-22 साल पहले भेड़िए के हमले के 1-2 मामले सामने आते थे। यह पहली बार हो रहा है कि इतने हमले हो रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों की संख्या कितनी है, इसका भी पता अभी तक नहीं चल पाया है। ड्रोन में जिन 4 झुंड को देखा गया है, उसमें एक अकेला भेड़िया है। अब तक 4 को पकड़ा गया है, लेकिन हमले बंद नहीं हुए हैं। बहराइच के गांव में अचानक भेड़ियों के हमलों को लेकर वन मंत्री अरुण सक्सेना कहते हैं कि जंगली इलाके में बाढ़ की वजह से ऐसा हो रहा है। वह कहते हैं कि जंगलों में बाढ़ का पानी भरने की वजह से जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।